हेलो एवरीवन, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर कुछ नए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कई सारे नए प्रश्न सॉल्व किए थे और ये प्रश्नों की सीरीज चल रही लगातार। आप इनकी पीडीएफ जो है, जो पिछले वीडियो में जो प्रश्न थे उसकी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। प्लस इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको अगला जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इनको सॉल्व कीजिए अच्छे से और देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें उपचाक्रीय आधार प्रत्याशा करें वित्तीयन हेतु। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए दिया गया है चालू व्यय के, ऑप्शन बी दिया गया है पुराने कर्ज के, ऑप्शन सी दिया गया है निवेश के और ऑप्शन डी दिया गया है आयातित उपभोक्ता वस्तुओं के। क्या करना है, राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें उपचक्रीय उधार प्रत्याशा करें वित्तीयन हेतु। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है सी, निवेश के लिए। क्या है? निवेश के लिए। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है समय, ऑप्शन बी दिया गया है आयतन, ऑप्शन सी दिया गया है घनत्व और ऑप्शन डी दिया गया है संवेग। तो पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है बताइए। ये हमारी राशियां दी हुई हैं, इनमें से कौन सी सदिश राशि, कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि नहीं है यानी कि वो सदिश राशि कौन सी है? संवेग। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। संवेग क्या है हमारी? एक क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण के साथ दिशा भी होती है। वो राशियां परिमाण के साथ दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा। उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां, जिसमें केवल हमारा क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां। अदिश राशियां में क्या होता है? परिमाण होता है केवल, ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो ये समय हो गया, आयतन हो गया, घनत्व, ये क्या है हमारी? ये हमारी अदिश राशियां हैं। संवेग क्या है? इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। तो क्या है? ये हमारी एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारक है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है फफूंद, ऑप्शन बी दिया गया है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी दिया गया है एकल तारयुक्त आरएनए वाला विषाणु और ऑप्शन डी दिया गया है एकल तारयुक्त डीएनए वाला विषाणु। तो पोलियो का कारक पूछ रहा, तो पोलियो का कारक क्या होता है? एकल तारयुक्त वाला आरएनए वाला विषाणु। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या होता है? एकल तारयुक्त आरएनए वाला विषाणु किसका? पोलियो का कारक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विटामिन बी12 में विद्यमान धातु है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। उत्तराखंड की जो प्रश्न सीरीज चल रही है इसमें भी कई बार ये कई अन्य रूपों में पूछा गया। देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कोबाल्ट, ऑप्शन बी दिया गया है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी दिया गया है लोहा और ऑप्शन डी दिया गया है तांबा। तो विटामिन बी12 में विद्यमान धातु है, बताइए कौन सी है? कोबाल्ट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, किसमें? विटामिन बी12 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है। ऑप्शन ए दिया गया है पैरासीटामोल, ऑप्शन बी दिया गया है एस्पिरिन, ऑप्शन सी दिया गया है इंसुलिन और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित
प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है। तो क्या है? इंसुलिन। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इंसुलिन ही वो उत्पाद है जो वाणिज्यिक उत्पाद प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? बताइए। ऑप्शन ए मंडुआ, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी झंगोरा, ऑप्शन डी ये सभी। कौन सी फसल पूछ रहा? खरीफ की फसल पूछ रहा। खरीफ की फसल कौन सी होंगी इनमें से? इनमें से ये सभी जो है हमारी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पदों में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से? देखिए ये भी कई बार आ चुका है प्रश्न, तो इसको अच्छे से आप रट लें। ऑप्शन ए दिया गया सेरीकल्चर, ऑप्शन बी दिया गया पिसीकल्चर, ऑप्शन सी दिया गया टिश्यू कल्चर और ऑप्शन डी दिया गया है एपीकल्चर। तो बताइए मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन का संबंध हमारा एपीकल्चर से है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया फ्लोरिडा, ऑप्शन बी दिया गया कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी दिया गया टेक्सास और ऑप्शन डी दिया गया है कोलोराडो। क्या है? सिलिकॉन घाटी स्थित है। कहां पर स्थित है? किस प्रांत में स्थित है? यह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कहां स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया गया 1800 से 2000 मीटर तक, दूसरा दिया गया ऑप्शन बी 900 से 1800 मीटर, ऑप्शन सी दिया गया 2000 से 2050 मीटर तक और ऑप्शन डी दिया गया 2900 से 3500 मीटर। अल्पाइन वन की बात कर रहा, तो बताइए इन ऑप्शंस में कौन सा अल्पाइन वन में पाया जाता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन डी 2900 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। इसके बारे में एक पूरा वीडियो बना हुआ है उत्तराखंड का भूगोल फॉरेस्ट के बारे में, तो सीरीज पड़ी हुई है पूरी, तो आप वहां से देख सकते हो। उसके बारे में काफी डिटेल से वहां पर बताया गया है। ठीक है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अल्पाइन वन में कौन कौन से वन आ जाते हैं हमारे? कौन कौन से पेड़ होंगे? स्प्रूस हो गया, देवदार हो गए, ये हमारे क्या हो गए? अल्पाइन वन होते हैं। ठीक है, ऊंचाई क्या? 2900 से लेकर 3500 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां स्थित है? देखिए ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी सुंदरवन और ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। पूछ रहा भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है? यह हमारा स्थित है नीलगिरी में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां स्थित है? नीलगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध? बताइए गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया गया काजीरंगा, ऑप्शन बी दिया गया जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी दिया गया रणथंभौर और ऑप्शन डी दिया गया बनरघट्टा। बताइए बनरघट्टा हमारा, या ऑप्शन ए काजीरंगा या ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट या ऑप्शन सी रणथंभौर। तो बताइए कौन सा है हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? कौन है वो? काजीरंगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा है? काजीरंगा जो है हमारा प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है काजीरंगा? ये असम राज्य। बहुत पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि काजीरंगा कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये राष्ट्रीय उद्यान और गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन? असम का काजीरंगा पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? ऑप्शन ए लखिया भूत, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी गौरा, ऑप्शन डी रणभूत। किसका है? हिल
यात्रा लोकनाट्य का केंद्रीय पात्र पूछ रहा। तो बताइए, ये हमारे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन है इसका पात्र? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, लखिया भूत। क्या है? लखिया भूत। हिल यात्रा को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? अगर कुमाऊनी भाषा में बात करें तो हिल और यात्रा, ठीक है। यात्रा मतलब होता है कीचड़, यात्रा मतलब होता है यात्रा, और हिल मतलब होता है कीचड़, अर्थात कीचड़ की यात्रा। ध्यान दीजिए, कीचड़ की यात्रा को हिल यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीचड़ में की जाने वाली यात्रा हिल यात्रा कहलाती है। किस भाषा में? कुमाऊनी भाषा में ये अर्थ होता है, ठीक है। कुमाऊनी भाषा में ये अर्थ होता है। क्या है इसका पात्र? लखिया भूत है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए, ऑप्शन ए दिया गया सन 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया सन 1902 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया सन 1908 ईस्वी में, और ऑप्शन डी दिया गया सन 1918 ईस्वी में। किसका प्रकाशन की बात कर रहा? गढ़वाल समाचार प्रकाशन का बात कर रहा। तो बताइए ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था हमारा ऑप्शन बी, 1902 ईस्वी में गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। कहां से हुआ था? लैंसडाउन से। किसने किया था? गिरजादत्त ने। लैंसडाउन से इसका प्रकाशन हुआ था, और किसने किया था? गिरिजादत्त ने। किसने किया था? गिरिजादत्त ने इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। कब? सन 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। वह देवता कौन है? मतलब एक स्थानीय देवता है, जहां उसका मंदिर जो है वहां पर लोग क्या करते हैं? पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। कहां पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन दिए गए हैं ए गोलू देवता, ऑप्शन दिया गया है बी बोकनाग, ऑप्शन दिया गया सी हरुहित, और ऑप्शन दिया गया डी मणिभद्र। स्थानीय देवता बताइए कौन से हैं? ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन से देवता हैं? गोलू देवता। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। गोलू देवता वहां के ऐसे स्थानीय देवता हैं जिनके यहाँ पर लोग क्या है, उनके मंदिर में पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, न्याय के देवता कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल मंडल में चालंदा अर्थात घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? घूमने वाले, वो हमारे गोलू देवता थे। कौन से? न्याय वाले। अब यहां पर आ गई घूमने वाले देवता। कौन है हमारे गढ़वाल में घूमने वाले देवता? ऑप्शन ए दिया गया बद्रीनाथ, ऑप्शन बी दिया गया महाशु, ऑप्शन सी दिया गया हरज्जू, और ऑप्शन डी दिया गया सिरगुल। तो बताइए ये इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? किसे घूमने वाला देवता कहा जाता है? तो महाशु जो देवता है हमारे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इसको क्या कहते हैं? घूमने वाले देवता। किसको कहते हैं? महाशु देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? ऑप्शन ए दिया गया मोलाराम, ऑप्शन बी दिया गया रतन कवि, ऑप्शन सी दिया गया स्वामी शशिधर, और ऑप्शन डी दिया गया गोपानी पंत। तो गढ़ राजवंश का ये ऑप्शन दिए हैं। बताइए किसने इसकी की थी? तो इसकी जो रचना है वो मोलाराम ने की थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। किसने की थी? मोलाराम ने गढ़ राजवंश इतिहास की रचना की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी पिंडारी, ऑप्शन डी औली। किसके लिए? स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो बताइए कौन सा है?
औली। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। स्किन के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? औली। औली कहाँ स्थित है? ये हमारा चमोली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। कौन? औली। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए। और इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है हमारी औली बुग्याल। औली अन्य नाम है इसका औली बुग्याल। औली बुग्याल भी से अन्य नाम है बुग्याल। ये क्या होता है बुग्याल? ये घास से ढका हुआ क्या होता है? घास से ढका हुआ पर्वतीय भाग होता है। क्या होता है? घास से ढका हुआ पर्वतीय मैदान। घास से ढका हुआ पर्वतीय मैदान है जिसे हम बुग्याल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्पना के लिए एक प्रचलित शब्द। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए पण, ऑप्शन बी दिया गया रंगोली, ऑप्शन सी दिया गया थापा और ऑप्शन डी दिया गया ज्योति। तो बताइए अल्पना के लिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको देखिए और बताइए अल्पना के लिए क्या प्रसिद्ध है। अल्पना के लिए जो प्रसिद्ध है वो हमारा है एपण। क्या प्रसिद्ध है? एपण। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया गया है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी दिया गया है हल्द्वानी, ऑप्शन सी दिया गया है रुद्रपुर और ऑप्शन डी दिया गया है काशीपुर। तो बताइए इन ऑप्शनों को देखिए और रंग वाली पिछौड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बताइए अल्मोड़ा जो है हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी शुरुआत की स्थापना किसने की थी अल्मोड़ा की? राजा बालो कल्याण चंद। अल्मोड़ा की स्थापना राजा बालो कल्याण चंद ने की थी। किसने की थी? राजा बालो कल्याण चंद ने की थी। कल्याण चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? राजा बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा की स्थापना की थी। और रंग वाली पिछौड़ी जो प्रसिद्ध है वो हमारे कहां पर है? अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बृहत्तर हिमालय का फैलाव है। देखिए ऑप्शन ए 3 जिलों में, ऑप्शन बी 4 जिलों में, ऑप्शन सी 6 जिलों में और ऑप्शन डी 5 जिलों। बृहत्तर हिमालय की बात कह रहा तो बृहत्तर हिमालय का फैलाव कितने जिलों में? ये हमारा है ऑप्शन डी 5 जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है। भूगोल की जो हमने बनाए जो वीडियो बना पड़ा हुआ इस चैनल पे उसमें सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। आपने अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लें, उत्तराखंड भूगोल के नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए लघु हिमालय, ऑप्शन बी बाह्य हिमालय, ऑप्शन सी भावर और ऑप्शन डी तराई। कह रहा वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है निम्नलिखित ऑप्शंस में से बताइए कौन करता है हमारा? इसके ऊपर भी उसी वीडियो में डिस्कस किया गया है कि उत्तराखंड को कहां से वर्षा अधिक प्राप्त होती है, कहां से नहीं प्राप्त होती है। बहुत ही मास्टर वीडियो बनाया गया, आप उसको जाकर देख लें। उत्तराखंड भूगोल और पॉलिटी के जो भी प्रश्न आते हैं उसके लिए भी पॉलिटी की पूरी सीरीज पड़ी हुई है। ठीक है। तो देखते हैं इसको, जो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है उसे बोलते हैं बाह्य हिमालय। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी को शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय को ही क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। किसको? बाह्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, बाह्य हिमालय को। ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? बताइए। ऑप्शन ए
फल, ऑप्शन बी सब्जियां, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी तंबाकू। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, नगदी फसल पूछ रहा, तो बताइए कौन सी नगदी फसल है। नगदी फसल जो है हमारी गन्ना है। कौन सी है? गन्ना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। कौन सी नगदी फसल है? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है गन्ना, ऑप्शन बी दिया गया है गेहूं, ऑप्शन सी दिया गया है चावल, ऑप्शन डी दिया गया है दालें। तो बताइए कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाने वाली उत्तराखंड की फसल कौन सी है? बताइए, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सी फसल है? गेहूं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। गेहूं जो है उत्तराखंड राज्य में कुल जोत के अधिकांश भाग में ये बोई जाती है। कौन सी फसल? गेहूं फसल जो है हमारी बोई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया गया बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। ऑप्शन बी दिया गया देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और बागेश्वर। ऑप्शन सी दिया गया उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल। और ऑप्शन डी दिया गया चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। तो बताना क्या है आपको? मैग्नेसाइट। ध्यान दीजिए, मैग्नेसाइट का सही क्रम स्थित है। तो बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सा है जहां पर मैग्नेसाइट भंडारण की सही क्रम है? ऑप्शन ए बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमेली, ये इसका सही क्रम है जहां पर मैग्नेसाइट भंडार स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में ये जिले वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली, ध्यान दीजिए यहां पर मैग्नेसाइट के भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किया था। ऑप्शन ए चंद शासकों ने, ऑप्शन बी गोरखा शासकों ने, ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रशासकों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए और बताइए किसने 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किया था? ये थे हमारे गोरखा शासक। कौन थे? गोरखा शासकों ने 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तराई जिले का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सन 1842 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1839 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1892 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1897 ईस्वी में। तो बताइए तराई जिले का गठन किया गया था। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए और बताइए कब किया गया था। तराई जिले का 1842 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। 1842 ईस्वी में तराई जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। ऑप्शन दिए गए ए वी.ए. स्टोवेल ने, ऑप्शन दिया गया है बी E.K. पो ने, ऑप्शन दिया गया है सी H.G. वाल्टन ने और ऑप्शन दिया गया है डी J.J. मार्टिन ने। क्या 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी? किसने की थी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। E.K. पो ने। किसने की थी? E.K. पो ने 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। बताइए, ऑप्शन ए सवानी शेर, ऑप्शन बी राहदारी, ऑप्शन सी दिया गया हमारा
प्रभु सेवा और ऑप्शन डी दिया गया है तिहाड़। तो जमींदार के हिस्से की कहते थे, ठीक है, जमींदार के हिस्से को कहते थे क्या? तिहाड़। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, तिहाड़ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? ऑप्शन ए दिया गया है भोटिया, ऑप्शन बी दिया गया है राजी, ऑप्शन बी दिया गया है राजी, और ऑप्शन सी दिया गया है थारू, और ऑप्शन डी दिया गया है बोक्सा। तो बताइए मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न थी कौन सी उत्तराखंड की जनजाति है? वो जनजाति हमारी कौन सी है? भोटिया जनजाति। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। कौन सी? भोटिया जनजाति जो है वो भेड़ पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। ऑप्शन ए दिया गया है सन 1970 में, ऑप्शन बी दिया गया है सन 1972 में, ऑप्शन सी दिया गया है सन 1965 में, और ऑप्शन डी दिया गया है सन 1967 में। तो बताइए गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया था? यह किया गया था हमारा 1972 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए दिए गए हैं प्रकाश पंत, ऑप्शन बी दिए गए हैं हरबंस कपूर, और ऑप्शन सी दिए गए हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, और ऑप्शन डी दिए गए हैं एस आर। तो बताइए कौन थे हमारे विधानसभा के निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष? इसकी भी पूरी सीरीज उत्तराखंड राज्य व्यवस्था के नाम से पड़े हुए हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 5-6 वीडियो है आई थिंक, तो उसमें पूरा उत्तराखंड का उसमें कवर कर दिया गया है, ठीक है। राज्य व्यवस्था के नाम से 3, 4 या 5 मिनट की ऐसी आई थिंक है, तो उसमें सारे पॉइंट्स वहां पर डिस्कस किए जा चुके हैं। तो कौन थे हमारे? वो प्रकाश पंत थे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन थे? प्रकाश पंत थे। कब से कब रहे? 2000 से 2002 तक, 2000 से 2002 तक ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चमोली, और ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो गैरसैंण की बात कर रहा है, ऑप्शन देखिए और बताइए कहां पर गैरसैंण स्थित है। गैरसैंण जो स्थित है हमारा वो उत्तराखंड के चमोली जिले में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन ए आर वेंकट रमन, ऑप्शन बी के आर नारायण, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, और ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। कि जिसने वो कौन से राष्ट्रपति थे जो उत्तराखंड राज्य के निर्माण को स्वीकृति दिए? तो वो थे हमारे के आर नारायण। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बने? ऑप्शन ए दिया गया न्यायमूर्ति अशोक देसाई, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति पीसी वर्मा, ऑप्शन सी दिया गया न्यायमूर्ति बारिन घोष, और ऑप्शन डी दिया गया न्यायमूर्ति एच कपाड़िया। तो बताना है आपको वो कौन से इनमें से मुख्य न्यायाधीश हैं जो पहले हमारे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने और उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। बताइए कौन थे? ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एच कपाड़िया। ये पहले भारत के हमारे कौन से थे? पारसी समुदाय से भी पहले व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिए, पारसी समुदाय से भी ये पहले व्यक्ति हैं जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। यही हमारे उत्तराखंड के बने थे और उसके बाद ये भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बने। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद भारती, ऑप्शन बी वीरेंद्र रावत, ऑप्शन सी जीत सिंह नेगी, और ऑप्शन डी गोविंदलाल शाह। तो बताइए ग्रीन स्कूल की अवधारणा के जो प्रतिपादक है वो वीरेंद्र रावत है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया 30 मई 1930 में,
ऑप्शन बी दिया गया 20 मई 1932 में, ऑप्शन सी दिया गया 30 मई 1931 में, और ऑप्शन डी दिया गया 30 मई 1929 में। तिलाड़ी नरसंहार की बात कर रहा, तो बताइए तिलाड़ी नरसंहार हमारा कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। ये कहां हुआ था? टिहरी में। क्या हुआ था? अधिकारियों ने आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई थी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जलियांवाला बाग का नरसंहार भी कहते हैं, उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग का नरसंहार भी इसी घटना को कहते हैं, तिलाड़ी नरसंहार को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? बताइए। ऑप्शन ए कबीर पंथ, ऑप्शन बी सत्यनाथ पंथ, ऑप्शन सी बैरागी पंथ, और ऑप्शन सी नास्तिक पंथ। तो नास्तिक पंथ जो था इसने कभी भी हमारे उत्तराखंड में अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए श्रीनगर अजयपाल, ऑप्शन बी टिहरी सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी अल्मोड़ा कनकपाल, और ऑप्शन डी चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन है हमारे? अभी एक प्रश्न आया था उसमें भी डिस्कस किया, अल्मोड़ा के कनकपाल नहीं है, बालो कल्याण चंद्र है। कौन है? बालो कल्याण चंद्र हैं। कनकपाल की जगह उन्होंने बालो कल्याण चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? अल्मोड़ा की। कल्याण चंद्र, बालो कल्याण चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कहां मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी? ऑप्शन ए दिया गया गढ़वाल, ऑप्शन बी दिया गया कुमाऊं, ऑप्शन सी दिया गया नेपाल, और ऑप्शन डी दिया गया हिमाचल। तो मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी गढ़वाल में। ठीक है, कौन सी घटना थी वो घटना थी हमारी सामूगढ़ के युद्ध में। जब ये थे कौन? ये दारा सिको के लड़के थे, दारा सिको के ये लड़के थे। और सामूगढ़ की जब युद्ध होता है उसमें दारा सिको जब हार जाते हैं तब ये आते हैं और गढ़वाल में ये शरण मांगते हैं। तो उस समय गढ़वाल में कौन होते हैं? पृथ्वीपाल शाह के यहाँ शरण मांगते हैं। कौन होते हैं? पृथ्वीपाल शाह राजा होते हैं, वो इनको शरण देते हैं। पृथ्वीपाल शाह, इन्होंने इनको शरण दी थी बाद में ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया। बताइए, इस प्रश्न को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह, और ऑप्शन डी फतेहपति शाह। तो प्रद्युम्न शाह जो थे ये हमारे मारे जाते हैं गोरखाओं द्वारा पराजित होकर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी महावीर त्यागी, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, और ऑप्शन डी यक्षयन बहुगुणा। स्वतंत्रता सेनानी नहीं था तो गौरा देवी जो है ये हमारी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या थी? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो किया था वो क्या किया था? चिपको आंदोलन की जन्मदाता इन्हें माना जाता है। ठीक है, किसको? गौरा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स, ऑप्शन बी रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, ऑप्शन सी देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, और ऑप्शन डी चंबा गबर सिंह स्मृति स्मारक। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? ये गोरखा रेजिमेंट जो है यहाँ पर स्थित नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? एक हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? ऑप्शन है कैला पीर बुड़केदार, ऑप्शन बी पीर गद्दी देवलगढ़, ऑप्शन सी पीरान कलियर रुड़की, और ऑप्शन डी सिद्ध बली कोटदार। तो मुस्लिम धार्मिक स्थल की बात कह रहा, तो बताइए इनमें से कौन सा मुस्लिम धार्मिक स्थल है? ये हमारा कौन सा है? पीरन कलियार, ऑप्शन सी जो है
करेक्ट आंसर है। कौन है? पीरन कलियार रुड़की में जो स्थित है वो हमारा क्या है? मुस्लिम धार्मिक स्थल है। इसकी स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाथा क्या है? ऑप्शन ए लंबाई नापने का एक पारंपरिक बर्तन, ऑप्शन बी पानी पीने का एक पारंपरिक बर्तन, ऑप्शन सी अनाज की मात्रा नापने का एक पारंपरिक बर्तन और ऑप्शन डी ऊन मापने का एक पारंपरिक बर्तन। तो पाथा क्या है इसके बारे में आपको बताना है। पाथा हमारा क्या है? यह अनाज नापने के एक पारंपरिक बर्तन है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है, बताइए। ऑप्शन ए तेल की, ऑप्शन बी भूमि की, ऑप्शन सी कपड़े की, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। मुट्ठी शब्द देखिए ऑप्शन और बताइए मुट्ठी शब्द किसकी है इकाई? ये भूमि मापन की इकाई है। ठीक है, मुट्ठी शब्द भूमि मापन की उत्तराखंड में 2 इकाइयां प्रचलित है, एक मुट्ठी और एक नाली। एक मुट्ठी है और दूसरी नाली है। एक मुट्ठी बराबर कितना है? 135 वर्ग फीट होता है। कितना होता है? 135 वर्ग फीट एक मुट्ठी बराबर होता है। वर्ग फीट एक मुट्ठी बराबर भूमि होती है। ठीक है, 135 वर्ग फीट भूमि होती है एक मुट्ठी के बराबर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म माना जाता है? ऑप्शन ए स्पिनोडॉन को, ऑप्शन बी टोड को, ऑप्शन सी इकेडना को और ऑप्शन डी मगरमच्छ को। जीवित जीवाश्म जो माना जाता है स्पिनोडॉन को माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जीवित जीवाश्म होते क्या है? ये वे जीव हैं जो आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी जीवित बचे हुए हैं, वो हमारे कहलाते हैं जीवित जीवाश्म। स्पिनोडॉन जो है हमारा एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी कीर्ति शाह और ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। तो बताइए टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे कौन थे हमारे? ऑप्शन देखिए और बताइए। टिहरी रियासत के जो अंतिम नरेश थे वो मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन थे? मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन ए हिमालय पार भ्रंश, ऑप्शन बी मुख्य मध्य भ्रंश, ऑप्शन सी मुख्य सीमा भ्रंश और ऑप्शन डी हिमालय अग्रभ्रंश। देखिए ऑप्शन और बताइए कि शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में भ्रंश रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिमालय अग्रभ्रंश। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं? हिमालय अग्रभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित में कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा और ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो बताइए, निम्नलिखित ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इनमें से जो है जल विद्युत ऊर्जा जो है हमारा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मालापा पिथौरागढ़ की भूस्खलन त्रासदी घटित हुई थी। ऑप्शन दिए गए ए अगस्त 1992, ऑप्शन दिया गया बी अगस्त 1998, ऑप्शन दिया गया सी जुलाई 2004, ऑप्शन दिया गया डी जून 2013। मालपा पिथौरागढ़ की भूस्खलन त्रासदी कब घटित हुई थी? ऑप्शन देखिए और बताइए। ये हुई थी हमारी अगस्त 1998 में। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। कब हुई थी? अगस्त 1998 में। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ इसकी जो पीडीएफ है अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।